थी तब से ही मेरा रिश्तेदारी सी, नाता सा जुड़ गया था। भावनात्मक संबंध जिसको कहते हैं ना, वो आपकी टीम के साथ जुड़ गया था। और जिस काम में आप लोग लगे हुए हैं, निश्चित रूप से मुझे भी याद है वो बात, मैंने ये कहा था कि ये काम आसान नहीं है, औखा है, टेढ़ा है, इसमें दिक्कतें भी आ सकती हैं, चुनौतियां पहले से दिखने लग रही, देसी में कहना हो तो सरिंदो दिखें। तो चुनौतियां सामने हैं, दिक्कतें सामने हैं, लेकिन हम भी करने के लिए चले हैं, निकले हैं, कामयाबी अवश्य मिलेगी। इस बात का संकेत कतई शुरुआत में पहले दिन, जैसे अपने यहाँ कहावत भी है कि पूत के पांव कि दिखा करें, पालने में दिख जाया करें, तो उसी अंदाज में लगता था ठीक दिशा में बढ़ोगे। मेरे मन में उस दिन ये बात आई थी कि गायन का, रागिनी का, गीत का, संगीत का और रेडियो का बड़ा निकट का रिश्ता है। आज भी, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद रेडियो एक तरह से नए सिरे से पुनर्जीवित हुआ है एफएम आने के बाद, वरना एक जमाना, एक दौर अपने हरियाणा में एएम या दूसरे शॉर्टवेव के जब स्टेशन होते थे तो रेडियो से, रेडियो के माध्यम से, रेडियो के जरिए अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों से, अपने गीत संगीत से, अपने रागनी से, सांग से जुड़े रहने की पुरानी परंपरा हरियाणा में रही है। तो मैंने उसी दिन कहा था कि जब आप इस रास्ते पे बढ़ रहे हो तो जहां आप अपना पहला मजबूत ठिकाना, आपने उसका नाम दादा लक्ष्मीचंद आश्रम रखा है, सौभाग्य की बात है। तो उसी समय हमने तय किया था कि जहां आप अपना पहला ठिकाना बनाएंगे, अपना पहला आश्रम, पहला झंडा जित गाड़ोगे, उस स्थान पे हम एक एफएम स्टेशन शुरू करेंगे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करेंगे। मेरे मन में था कि भाई पराने मारे जिले का नहीं हो जे कितने कितने, तो मैंने, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, तो मैंने सुझाव दिए होंगे वहां कर लो, बीच से मैं कर लो, लेकिन जगह का भाग्य होता है साहब, स्थान का, व्यक्ति का, गांव का, माटी का, सबका भाग, दुर्भाग्य सब कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है आज कि इस मिट्टी में, उमरावत गांव की जमीन है, हाँ, उमरावत गांव की इस मिट्टी में वो सौभाग्य के तंतु इस मिट्टी के नाम लिखे हुए हैं। इस मिट्टी का सौभाग्य है कि यहां पर ये आश्रम बन करके तैयार होने की दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहा है। और जिस गति से ये बढ़ रहा है, मैंने विकास जी को कहा है कि जुलाई में आपकी संस्था के पंजीकरण के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे, ऐसा ही है ना बस जी? तो जुलाई में आपकी संस्था के 3 वर्ष जैसे पूरे हो जाएं, उस दिन बढ़िया सा मुहूर्त देख के, किसी विद्वान से पूछ के, किसी बुजुर्ग से, उस दिन हम बैठ के केंद्र सरकार को इस स्थान पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अर्जी भर देंगे, ऑनलाइन लगा देंगे। और मेरे पास उसकी जितनी समझ है, मेरी जहां तक दौड़ भाग संभव है, उसने दुगनी करके लगा दूंगा। हम सब मिलकर न्यूनतम समय में 8 से 10 महीने का समय लगता है। उस प्रोसेस में जो जो बाधाएं आएंगी, जो जो दिक्कतें आएंगी, उन सारी बाधाओं को पार करके न्यूनतम समय में इस स्थान पर आपका, हमारा अपना एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन, एक एफएम स्टेशन शुरू कर लेंगे। और फिर उसके माध्यम से आसपास के इलाके के दर्जनों गांव में, सैकड़ों तो नहीं कहूंगा, लेकिन आसपास के इलाके के दर्जनों गांव तक तो सीधे एफएम के माध्यम से उस स्टेशन के प्रोग्राम पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, जब यहाँ के स्टूडियो में वो बढ़िया वाली रिकॉर्डिंग होगी, प्रसारण होंगे,
तो वो कार्यक्रम केवल उस एफएम स्टेशन तक सीमित नहीं रहेंगे, उनको हम हरियाणा के दूसरे एफएम स्टेशन, दूसरे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जैसा कि एक मैंने अपने गांव में हमने स्थापित किया रेडियो ग्रामोदय के नाम से, चाहे फिर रेडियो ग्रामोदय हो, चाहे यहां से बगल में दादरी में एक नौजवान ने एक स्टेशन शुरू किया है वो हो, चाहे फिर अंबाला में एक चलता है, यमुनानगर में एक चलता है, हरियाणा भर में हम एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करने जा रहे हैं। उन सारे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से हरियाणवी संस्कृति, हरियाणा के संस्कृति के जो श्रेष्ठ तत्व हैं, खास तौर पर ये गायन की जो विधा कभी कभी खतरे में लगती है। कभी कभी यूं लगता है कि इस पे संकट के बादल हैं, कहीं ये आधुनिक तकनीक के सामने हार ना जाए, ऐसा लगता है ना। कभी कभी टेंशन होती है ना। तो हम हारने वालों में हैं तो नहीं। मुझे कौन, जितने बैठे अरनाड़ा में भाई कोई सा कोई नहीं है ना, तो हम हारने वालों में हैं नहीं, हारेंगे नहीं। हम तप के दम पर, शिद्दत परिश्रम के दम पर अपने सामने खड़ी तमाम चुनौतियों को हराएंगे। और यहां जो अच्छा काम आप करोगे उसको न केवल पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में, और भारत में नहीं, मेलबर्न, सिडनी से लेकर के कनाडा और अमेरिका में भी जहां कहीं हरियाणा का मानस बैठा है, जिसको हरियाणवी संस्कृति में जरा सी भी रुचि है, उसके मोबाइल फोन तक, उसके दिल तक मोबाइल फोन के रास्ते हम पहुंचाएंगे। ये संकल्प करने का समय है। एक बार फिर से मैं ये जितना आपने तामझाम जड़े तक ले गए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको बधाई देता हूं मैं, क्योंकि ग्रंथ अकादमी की मेरे पास जिम्मेदारी है। दो महत्वपूर्ण बातें और जो मैं और आप मिलकर कर सकते हैं उसका जिक्र करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक, अपने यहां हरियाणा में, और हरियाणा की जब बात करते हैं तो, या हरियाणवी की जब बात करते हैं तो केवल हरियाणा की आज की सरहद में नहीं वो बोली जाती। हम और वत्स जी बात कर रहे थे कि हरियाणवी की जब बात कर रहे हैं ना, तो कभी कभी यूं लगता है भैया हरियाणा का मतलब दिल्ली तो उड़ाने, माने जो राजनीतिक आज का एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड रंजीत मनोहर लाल जी का राज आज की तारीख में, तो वो वाला हरियाणा नहीं। केवल हरियाणवी जहां भी बोली जाती है, चाहे वो दिल्ली में बोली जाती हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हो, चाहे वो राजस्थान के एक हिस्से में बोली जाती हो, और चाहे धुर पाकिस्तान में भी कुछ लोग हरियाणवी बोलने वाले जो यहां से गए हैं आज तक उसको वो जिंदा रखे हुए हैं। तो हरियाणवी बोलने वालों के बीच में एक नहीं अनेक अच्छे लोक कवि हुए हैं। उन लोक कवियों में पंडित लक्ष्मी चंद जी तो शिरोमणि हैं, वो तो शिखर पुरुष हैं, वो सूर्य के समान ऊंचा कद रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही हुए हैं, उनके अलावा उनकी कतार में हमारे पास जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में, इलाकों में बहुत अच्छा लिखने वाले कवि बड़ी संख्या में समय समय पर हुए हैं, कवि हुए हैं, गायक हुए हैं। और हम ये महसूस करते हैं कि उन सब की रचनाएं, उनमें से बहुत लोगों की रचनाएं वो उनके स्वर्गवास के साथ या तो लुप्त होली या लुप्त होने की कगार पे पड़ी हैं, खड़ी हैं। आज इस कार्यक्रम के मंच से हम ये संकल्प ले सकते हैं, मेरे मन में तो आया है, आप भी अपने मन के भाव उसमें शामिल कर देंगे तो जी सा आ जाएगा। और वो संकल्प क्या कि हम ऐसे भूले बिसरे सभी क्षेत्र के हमारे जो हरियाणवी के कवि लेखक हुए हैं उनकी रचनाओं को भी ढूंढ ढूंढ के, तलाश तलाश के, टो टो के इकट्ठी करेंगे और इकट्ठी करके घर में नहीं धरेंगे। उनको हरियाणा ग्रंथ अकादमी के माध्यम से ग्रंथ के रूप में, पुस्तक के रूप में लेकर आएंगे ताकि उनके ऊपर से जो लुप्त होने का, गायब होने का संकट है वो समाप्त हो जाए। एक काम हम हरियाणा ग्रंथ अकादमी के माध्यम से करेंगे, आपकी मदद से करेंगे।
आप सब ढूंढने में तो आप मदद नहीं करोगे तो हमारे उसका भी कुछ नहीं। मैं प्रकाशन में मदद कर सकता हूं, एक पैसा कौन ला कर दे छपन पे, सस्ते दर पे लोगों को उपलब्ध हो जाए, सरकार ये कर देगी। लेकिन सामग्री को जुटाना, ये उसमें मदद आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, हमने संकल्प क्या ले लिया, हम अपना एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन स्थापित करेंगे। तीसरा संकल्प क्या है, यहां पर इस भवन में, इस आश्रम में एक बेहतरीन पुस्तकालय बनना चाहिए। पुस्तकालय से अच्छा, पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, हमने ये सुना। मैंने आपसे दोस्ती कर ली और मेरे को बड़े बढ़िया दोस्त हैं जी, लेकिन कल न बिगड़ जाएं, कोई गारंटी है कि जैसे आज बहुत अच्छे आदमी हैं, कल यूं के यूं रहेंगे, इस बात की गारंटी राम जी भी कौन ले सकता। सच्चाई है ना। तो मनुष्य रूपी दोस्त कभी भी बिगड़ सकता है, फिसल सकता है, बदल सकता है, लेकिन अच्छी किताब रूपी अगर आपने दोस्त बना लिया, बदलेगा क्या कभी। किताब में लिखी हुई अच्छी बात जस की तस रहेगी, चाहे वो 50 साल पहले लिखी हो, चाहे 1000 साल पहले लिखी हो। तो किताबों से दोस्ती हो, ये संस्कृति को बचाने के लिए जरूरी है। यहां पर एक अच्छा पुस्तकालय भी बने, आपकी योजना है। जिस दिन पुस्तकालय बनाना शुरू करोगे, हरियाणा ग्रंथ अकादमी की जितनी भी हमारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, वो सबसे पहले अकादमी की तरफ से आपके पुस्तकालय को हम निशुल्क उपलब्ध करा देंगे। एक आखिरी संकल्प सब ने लेना है मेरे साथ, ये आखिरी बात है, मैं सब जगह कहता हूं। हरियाणवी को लेकर, हरियाणवी संस्कृति को लेकर ये सारे चिंतित हैं, सब परेशान हैं। ऐसे ही है ना, टेंशन में होकर नहीं, थोड़े बहुत हैं, फुल टेंशन है कति, हम सब तनाव में हैं। हरियाणवी संस्कृति बचनी चाहिए। हरियाणवी संस्कृति बचाने के लिए सबसे बड़ा, सबसे पहला काम करने का जो है, मैं ये समझता हूं, वो है हरियाणवी बोली के प्रति स्वाभिमान जागृत करना। हरियाणा का मानस जो सा न्यू कह दो मैं हरियाणवी हूं, उसने कित बोलना पड़ जाए और वो हरियाणवी में बोलने ने न्यू लाग जाए समझण कि भाई ना 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 हरियाणी में क्या बोलना, अंग्रेजी में बोल लूंगा। ऐसी आदत हो गई ना हम लोगों की। हम लोग अपनी बोली में, भिवानी वाले भिवानी के अंदाज में हरियाणवी बोले, करनाल वाले करनाल के अंदाज में बोले, अंबाड़ा वाले पंजाबी वर्गीय हरियाणवी बोले, वह भी हरियाणवी है। माने हम अपनी हरियाणवी बोली, अपनी बोली के प्रति स्वाभिमान का भाव पैदा करें और उसमें बात करने में रत्ती भर शर्म संकोच न करें। ठीक कह रहे हूं, यह बात करण का काम है, करोगे। कल मुझे एक व्यक्ति ने फेसबुक पर लिखा, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, बोला जी मैं कई साल से चंडीगढ़ रहता हूं और मैंने सारे हरियाणवी लग गए। मैंने कहा क्यों कहते हैं, बोला जी मैंने किते जाना पड़ जाए, किसे गेले बताना हो, मैं हरियाणवी से तड़ा उतरता ही नहीं। कोई साम यहाँ का खड़ा हो, जो डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए तो एक मैंने कहा जी हरियाणवी में बोलूंगा। तो अपनी बोली के प्रति अभिमान, उसमें काम करने का की जिद, ये अपने भीतर पहले तो मेरे में पैदा होनी चाहिए, आपस में हम सब में पैदा होनी चाहिए, और फिर हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, कुनबे में आनी चाहिए। ये भी संकल्प आप लोग लेकर के जाएं। जो यहाँ जितने भी गायक यहाँ आएंगी, जितनी मंडलियां यहाँ आई हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए, आपके भीतर माँ सरस्वती बसती है, आपके भीतर गणपति का वास है। इसलिए आपको जब मैं प्रणाम करता हूं तो ये मत समझना कि आपको ही प्रणाम कर रहा हूं, मैं तो कतई निरास्वार्थी मानस हूं। अपने भगवानों देवताओं को भी आपके माध्यम से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कितना सौभाग्य है इस भूमि का कि भिवानी के उमरावत से जब ये आवाज़ जाएगी पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में, हमारी संस्कृति, हमारा स्वाभिमान संगठन सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद आश्रम से डॉक्टर सुनील वत्स निठारी बोल लूँ सुन, कैसा लगेगा जब ये आवाज़ आपको रेडियो पे सुनाई देगी पूरे हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आदरणीय वीरेंद्र जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। और भाई राजेश जी प्लीज।